बहुत उरसा पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जीद नामी एक लड़का रहता था। वो निहायत फरमानबरदार, नेक दिल और खिदमतगुजार बच्चा था। वो अपने वालिदीन और हमसायों की मदद में हमेशा पेश पेश रहता। एक दिन जब जीद बाजार जा रहा था, वो बेध्यानी में एक बूढ़े शख्स से टकरा गया, जिसकी वजह से उसका फलों का टुकड़ा गिर गया और सारे फल जमीन पर बिखर गए। बूढ़ा शख्स बहुत गुस्से में आ गया। जीद की माजरत सुने बगैर उसने जीद को जोर से थप्पड़ मारा और चीख कर बोला, नादान लड़के, तुमने क्या कर दिया? जीद हैरान और तकलीफ में था, लेकिन उसने न गुस्सा किया और न ही रोना शुरू किया। वो खामोशी से नीचे झुका, फल उठाए और बुजुर्ग का टुकड़ा दोबारा भरने में मदद की। वहां मौजूद लोग ये सब देख रहे थे। इनमें से एक ने जीद से पूछा, जीद, तुमने गुस्सा क्यों नहीं किया? जीद ने नरमी से जवाब दिया, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि असल ताकतूर वो नहीं जो लड़ाई में दूसरे को गिरा दे, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। वो बुजुर्ग शख्स जो जीद पर गुस्सा हुआ था, खामोश हो गया। उसने शर्मिंदगी से जीद की तरफ देखा और पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की जबकि मैंने तुम्हें तकलीफ दी? जीद ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इस्लाम हमें मुआफ करना सिखाता है और अल्लाह ताली इन लोगों से मोहब्बत करता है जो दूसरों को माफ करते हैं। ये बात सुनकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी किसी बच्चे में इतना सब्र और अखलाक नहीं देखा था। इसी दिन वो मस्जिद गया और इमाम साहब से इस्लाम के बारे में पूछा। चंद दिन बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी जिंदगी को बदल डाला। ये कहानी हमें सिखाती है कि माफी बहुत ताकतूर अमल है। ये दिलों को नरम करती है और लोगों को अल्लाह के करीब ले जाती है, जैसे कुरान मजीद में फरमाया गया है, और जो माफ कर दे और इस्लाह करे तो उसका इज्र अल्लाह के जिम्मा है। अल्लाह ताली हमें भी सब्र, बर्दबारी और माफ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, फरमानबरदारी और ईमान की अजीम मिसाल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम और मुखल्लिस नबी थे। अल्लाह ताली ने उनका इम्तिहान लेने के लिए एक बहुत ही कड़ा आजमाइश दी ताकि उनकी इताअत और ईमान का अंदाजा हो सके। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताली उन्हें अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दे रहा है। ये हुक्म निहायत सख्त था, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हो गए थे कि सच्चे बंदे थे, और उन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने बेटे को ख्वाब के बारे में बताया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अबा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मैदान मन्नी ले गए। जब उन्होंने बेटे को लटाया और कुर्बानी के लिए तैयार हुए तो अल्लाह ताली ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक मींढा लेकर भेजा। अल्लाह ताली ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोक दिया और फरमाया, ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। सूरह साफात 105। ये कुर्बानी सिर्फ बाप और बेटे की न थी, बल्कि अल्लाह की रिजा के लिए मुकम्मल सप्रदगी और इताअत की बेमिसाल मिसाल थी। इसी अजीम वाक़ये की याद में मुसलमान हर साल ईद उल अज़ही मनाते हैं और जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल कामयाबी अल्लाह की बात को बगैर सवाल के मानने में है। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ईमान, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की एली मिसाल कायम की, और यही वो औसाफ हैं जिनकी कोशिश हर मुमिन को करनी चाहिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक नेक और मालदार इंसान थे। अल्लाह ताली ने उन्हें बहुत सी नामतों से नवाजा था। उनके पास बेशुमार माल व दौलत, जमीनें, मवेशी और बहुत से बच्चे थे। सबसे बढ़कर उनका अल्लाह पर गहरा ईमान था और वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अल्लाह ताली ने उनके सब्र और वफादारी को आजमाने के लिए उनकी सब नामतें वापस ले लें। उनका सारा माल तबाह हो गया, बच्चे फूत हो गए,
और वो एक तकलीफ दह बीमारी में मुब्तला हो गए। उनका जिस्म कमजोर हो गया और जख्मों से भर गया। सब लोग उनका साथ छोड़ गए सिवाय उनकी वफादार बीवी के, जो बड़ी मोहब्बत और खुलूस से उनकी खिदमत करती रहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इन सख्त हालात में भी कभी शिकायत न की। वो सब्र से काम लेते रहे और अल्लाह को याद करते रहे। वो कहा करते थे, बेशक अल्लाह को हक है कि वो मुझे आजमाए, मैं सब्र करूंगा और उसकी हिकमत पर भरोसा रखूंगा। कई साल तक मुसलसल आजमाइश के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर नहायत आजिज़ी से दुआ की, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ताली ने उनकी खालिस दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो जमीन पर अपना पांव मारे। जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पर पांव मारा, वहां एक चश्मा फूट पड़ा। जब उन्होंने इस पानी से गसल किया और पिया तो उनकी तमाम बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह ताली ने उनकी सेहत वापस फरमाई, उनका माल वापस किया और पहले से ज्यादा बच्चों से नवाजा। ये वाक़या हमें सब्र और अल्लाह पर एतमाद का सबक देता है। चाहे जिंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, हमें अल्लाह पर ईमान मजबूत रखना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता और सब्र करने वालों को बेहतरीन इज्र अता फरमाता है।